जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वायर है जिसके लेंथ को खींच करके 10% इंक्रीज कर दिया गया है, तो रजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले ये तय करेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। 10% इंक्रीज किया गया है, आइए करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट रहेगा, रो कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं रहेगा और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो रो कांस्टेंट रहेगा। L1 इक्वल टू यल हमने मान लिया। L2 जो है 10% इंक्रीज कर दिया गया है, तो इनिशियल प्लस इनिशियल का 10% सॉल्व किया तो 11 यल अपॉन 10 आया और नो चेंज इन वॉल्यूम, तो देयरफॉर A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। A1 L1 हमने माना है यल बराबर A2 L2 की वैल्यू है 11 यल अपॉन 10। सॉल्व किया तो 11 अपॉन 10 आया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फार्मूला यूज करेंगे R इक्वल टू रो यल अपॉन ए, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन रो इंटू L2। रो से रो कैंसिल हो गया। L1 की वैल्यू है L, L2 की वैल्यू है 11 L अपॉन 10 इंटू A2 अपॉन आया A1। L से L कैंसिल तो आ गया 10 ऊपर जाएगा बाई मैथमेटिक्स, तो 10 अपॉन 11 इंटू A2 अपॉन A1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 10 अपॉन 11 मिलेगा, तो देयरफॉर R1 अपॉन R2 आ गया 100 अपॉन 121। अब ये डिसाइड करेंगे कि रजिस्टेंस में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो फार्मूले को देखिए, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली होता है। तो लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो देयरफॉर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। मैथ में मेंसुरेशन में आपने फार्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज इंक्रीज निकालने का, इंक्रीज अपॉन इनिशियल। इंक्रीज कैसे फाइंड होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है किसी भी चीज में तो डिक्रीज अपॉन इनिशियल। डिक्रीज कैसे मिलता है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो हमने देखा लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमको इस फार्मूले का यूज करना है। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन R1 और इंटू 100। क्लियर। अब डिवाइड कर देंगे तो R2 अपॉन R1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 100। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 से R2 अपॉन R1 की वैल्यू 121 अपॉन 100 आएगा, तो पुट करेंगे 121 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। एलसीएम लेंगे 100, तो 121 में से 100 जाएगा 21 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 21%। यानी कि वायर का लेंथ 10% इंक्रीज करने पर उसके रेजिस्टेंस में 21% का इंक्रीज होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।